देखिए पटना के गर्दनी बाग में और गर्दनी बाग में तमाम जो छात्र छात्रा अभी तक आंदोलन में डटे हुए हैं और बसे हुए सड़कों पे। तो पहले जो पद्धति के तहत एग्जाम होते है उसी पद्धति के तहत एग्जाम होगा और TRE-4 का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी हो। आज से हमारा धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है। हम लोग चुपचाप आंदोलन कर रहे थे। हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग के पास डिग्री है, कॉलेज के हैं, 2 साल B.Ed किए हैं, MA किए हैं, उसके बाद रोड पे उतरे हैं। नीतीश जी खुद जाकर सब जगह समृद्धि यात्रा में स्वास्थ्य यात्रा लेकर चले अपना और बच्चा का, खुद आपको पता चल जाएगा कैसा स्वास्थ्य मंत्री। बिहार में चुनाव कर लीजिए उसका। नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। देखिए पटना के गर्दनी बाग में और गर्दनी बाग में तमाम जो छात्र छात्रा अभी तक आंदोलन में डटे हुए हैं और बसे हुए सड़कों पे। देखिए TRE-4 BPSC को लेकर तमाम जो छात्र जिस तरीके से पटना में आंदोलन किए थे और उन पर लाठी चार्ज हुई थी, कई छात्र ऐसे तक घायल हो गए और कई छात्रों पर FIR भी हुआ कि तमाम जो छात्र जिस तरीके से पटना में स्थिति हुआ था, कई छात्रों को सर फट गया था, कई छात्र बेहोश हो गए थे। यहाँ तक कि छात्र नेता दिलीप कुमार जी को घसीट कर पुलिस ले गई थी और तमाम जो छात्रों पर कार्रवाई हुई है तस्वीर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पटना के गर्दनी बाग में है तमाम जो यहाँ पे छात्रा है वो है और छात्र नेता खुशबू पाठक भी यहाँ पे आई है। देखिए किस तरीके से अत्याचार हुआ था तमाम छात्राओं पर, उसको लेकर आज फिर पटना के गर्दनी बाग में तमाम जो लोग हैं वो आंदोलन कर रहे हैं BPSC और TRE-4 की बहाली को लेकर। और इनकी मांगे सुनी नहीं जा रही। सरकार कई बार नोटिफिकेशन निकालती है लेकिन क्या टेक्निकल कारण होता है कि स्टूडेंटों को नौकरी नहीं दिया जाता है। दूसरी तरफ बोलती है सरकार बिहार में बहार है, फिर से एक बार है। तो तस्वीर देख लीजिए, तमाम जो छात्र यहाँ पे आए हैं, मेरे साथ खुशबू पाठक जी जुड़ चुके हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। क्या कुछ कहिएगा इस तरीके से छात्रों पर सरकार अत्याचार कर रही है, आपको मांगों को नहीं सुना जा रहा है, अगला आंदोलन क्या होगा? इस तरीके से आप लोगों ने भयंकर आंदोलन किया पटना के सड़कों पे। बिल्कुल 8 मई को हमारा बहुत बड़े लेवल पर आंदोलन हुआ था पटना की सड़कों पर और 4 भाइयों को हमारे जेल में भेजा गया। उनकी रिहाई जल्द से जल्द की जाए, पहला तो मांग हमारा ये भी है। TRE-4 का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी किया जाए। जो एग्जाम की पद्धति पर बातें हो रही है कि प्री होगा मेंस होगा, ये बच्चे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आपको प्री मेंस लेना था तो पहले ही बता देते, एक पे क्यों बताने, एक तो नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। तो पहले जो पद्धति के तहत एग्जाम होते है उसी पद्धति के तहत एग्जाम होगा और TRE-4 का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी हो। आज से हमारा धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है और ये लगातार चलता रहेगा धरना प्रदर्शन जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है, जब तक TRE-4 का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है। क्या इस तरीके से भी कम संख्या में आप छात्र दिख रहे हैं? बिल्कुल, मैंने बोला कि आज पहला दिन है। आज हम लोग बैठक किए थे कि आगे कैसे रणनीति बनाना है, क्या करना है। तो धीरे धीरे आज हम लोगों ने निर्णय ले लिया है कि ऐसे ऐसे आंदोलन करना है। तो बच्चे आएंगे और बच्चों से अपील है कि जैसे 8 मई को आप लोगों ने करके दिखाया, आगे चलकर भी आपको आंदोलन को सक्रिय करके दिखाना है। अच्छा, देश में अगर अधिकार मांगने पर लाठी चढ़ जाए, खून बरस जाए, सड़क पर जिस तरीके से आंदोलन हुआ, सत्ताधारी बोल रहे हैं कि विपक्ष का लोग कुछ थे कि उद्योग कर रहे थे, भगदड़ कर रहे थे। हम विपक्ष या आरोप लगा रहे थे आप? देखिए, जब भी आंदोलन होता है बिहार की धरती पर और बड़े लेवल पर आंदोलन होता है तो सरकार के पक्ष के लोग यही लगाते हैं कि हम उपद्रवी हैं, हम भड़काव करते हैं। लेकिन छात्र थोड़ी ना विपक्ष के होते हैं, छात्र तो सभी के होते हैं। अगर विपक्ष के ही लोग उसमें घुसे रहते तो आपसे शांति की सम्राट चौधरी जी हमारी बात को मानिए, शिक्षा मंत्री जी हमारी बात को मानिए, TRE-4 का नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए। छात्र शांतिपूर्ण तरीके से ही अपनी बातों को रख रहे थे, लेकिन तानाशाह प्रशासन ने उग्र तरीके से मारा हमारी बहनों को। जो अभी बहनों को मारा हुआ वो लोग भी आई हैं। हमारे अमन भाई अभी हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन का जो तानाशाही रवैया है बिहार के युवा बर्दाश्त नहीं करेंगे। भले ही क्रांति लाना पड़े लेकिन बिहार में क्रांति लाएंगे। नई सरकार बनी है, सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बिहार के हैं। आप लोग छात्र आंदोलन करते हैं, लाठी खा जाते हैं, ये आंदोलन कई महीनों से ही चल रहा है। अब क्या होगा? अब तो लाठी खा गए, ये आंदोलन जारी रहेगा पटना के सड़कों पे? बिल्कुल बिल्कुल, ये आंदोलन बोली तो अभी तो आगाज हुआ है, ये आंदोलन निरंतर अभी आगाज हुआ है। बिल्कुल 8 मई को बिहार की धरती पर आगाज हुआ था एक क्रांति का और ये क्रांति चलता रहेगा जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। अरे भाई, आप जो भी एग्जामिनेशन होते उसमें पारदर्शिता ला दीजिए, आप टाइम पर भर्तियां दे दीजिए, तो हम क्यों रोड पर शौक थोड़ी ना उतरने का। सरकार तो बोलती है कि 1 करोड़ नौकरी रोजगार देंगे, सिर्फ बोलती है ना। बोलने में और करने में बहुत अंतर होता है। आप देते हैं तो आप 2 साल से तो रोड पर हमें उतार के रखे हुए एक ही वैकेंसी के लिए TRE-4 चल रहा है। कोई भी वैकेंसी आने वाली रहती है उसको लेकर प्रोटेस्ट होता है। जब तक प्रोटेस्ट ना हो तब तक नोटिफिकेशन नहीं मिलता।
अच्छा, अब आप लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, लाठी खाने के बाद भी आप लोग डटे हुए हैं। क्या ये आंदोलन फिर पटना के सड़कों पर जिस तरीके से आप लोग आंदोलन पिछले दिनों किया था, क्या उससे भयंकर ये आंदोलन होने वाली है? क्यों लेट होगा तो उससे भी बड़ा भयंकर होगा। जी। जितना दिन लेट होगा उतना ही बड़ा भयंकर होगा। जी, सरकार तो बोल रहे हैं कि लोग उपद्रव कर रहे थे, उपद्रवी थे। आप वीडियो में देख सकते हैं हम लोग कहाँ कर रहे थे। आप वीडियो जाके देखिए, क्या बोले सर? कहाँ वीडियो करे, हम लोग कहाँ कर रहे थे, कहीं भी नहीं किए थे हम लोग। हम लोग चुपचाप आंदोलन कर रहे थे। हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग के पास डिग्री है, कॉलेज गए हैं, 2.5 साल 2 साल बीएड किए हैं, एमए किए हैं, उसके बाद रोड पे उतरे हैं। हम लोग उग्रवादी थोड़ी है कि जाके सरकार को नुकसान पहुंचाएंगे, सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे। आप लोग स्टूडेंट थे, सरकार से हक अधिकार मांगने पर लाठियां चल जा रही है, कई लोग के खून बहे हुए हैं, कई लोग पे FIR हुआ है। हम पूछते हैं नीतीश जी के बेटा पर काहे नहीं हुआ है? जी उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटा पर काहे नहीं हुआ है? जी हुआ है। चिराग पासवान जी के जीजा जी पर काहे नहीं हुआ है? जी। हुआ है। हुआ है FIR। बोलिए। आप लोग बताइएगा ना। एक आप लोग आंदोलन कर रहे हैं ना। एक भाजपा के जी। पहुंचल फकीर एक बोल रहे थे, हाँ। अपने बाइट में दिए हैं अच्छा, कि उसमें कुछ उग्रवादी लोग घुस गया था, उग्रवादी नहीं, विपक्षी लोग थे कि उसको उसका रहे थे। उकसा रहे थे। हाँ मैं उन नेताजी से कहना चाहता हूँ, जी। अपने आंख में जो क्वालिटी के दूरबीन लगाए हैं, हाँ ऊपर में कैमरा था, जी। आप उस कैमरा से, उस फुटेज से निकालिए, कोई ऐसा बच्चा को निकालिए जिसके पास BEd DLEd का सर्टिफिकेट नहीं है। आंदोलन वही लोग किया है जी। जो 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए खर्चा करके अपनी जवानी को दांव पे लगाकर इस पढ़ाई को किया है। मतलब जवानी दांव पे लग जा रहा है और आप कह रहे हैं कि बर्दाश्त कीजिए। माँ बाप का दवा, माँ बाप का दुआ, माँ बाप के लिए परेशान बच्चे हैं, आप कहते हैं बर्दाश्त कीजिए। क्या नीतीश जी का बच्चा 51 साल का हो गया? हम बार बार इस बात को कहते हैं। जी। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। हाँ। निशांत जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, .NET पर काम किए हैं, SAP हाइब्रिड पर काम किए हैं, जावा पर काम किए हैं, C++ पर काम किए हैं, Oracle पर काम किए हैं, या पाइथन पर काम किए हैं, या AI के कुछ टूल्स पर काम कुछ भी तो किए होंगे 51 साल में पास करने के बाद इंजीनियरिंग। मानिएगा इस 22 साल में आप भी पास कर जाइएगा, तब 22 साल से लेके जो अभी तक का प्रक्रिया हुआ है, 25 साल, मान लीजिए कि 29 साल हुआ ना जी, 29 साल तक कुछ ना कुछ तो किए होंगे। जब कुछ नहीं किए तो नीतीश जी डायरेक्ट JP आंदोलन से लेकर आज तक, पढ़ने 2025 तक वो आंदोलन करते रहे, राजनीति में रहे। अंत में क्या किए? अंत में क्या किए? बेटा के भी बना दिए स्वास्थ्य मंत्री। वैसा स्वास्थ्य मंत्री बना है। एक बार बिहार में चुनाव कर लीजिए कि कैसा स्वास्थ्य मंत्री है। हाँ। ये हमसे मत पूछिए। अच्छा। नीतीश जी खुद जाकर सब जगह समृद्धि यात्रा नहीं, स्वास्थ्य यात्रा लेकर चले। हाँ। अपना और बच्चा का, खुद आपको पता चल जाएगा ये कैसा स्वास्थ्य मंत्री। बिहार में चुनाव कर लीजिए। अब नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, बोले 1 करोड़ नौकरी रोजगार देने का वादा भी किया है, तब पर भी छात्र आंदोलन कर रहे हैं पटना के सड़कों पे। वादा तो हम भी कर रहे हैं। मोदी जी कम वादा किए थे आरा के धरती पर। अच्छा। 50,000 करोड़ दो कि 60,000 करोड़? जी। 70,000 करोड़ दी कि 80,000 करोड़ दो? मैं बिहार को 1,20,000 का पैकेज देता हूँ। आ गई। बिहार जहां पर है आज उसी तरह से मार खा रहा है। कल वही मार खाया सब। छोटे बच्चा को गोद में लिया हुआ था, एक दीदी थी, छोटे बच्चा को गोद में ली थी, उसके ऊपर लाठी चलाया गया। पत्रकारिता का नौकरी छोड़ के माइक रख दिए, आंदोलन पे उतरे हैं। अभी ये ग्राउंड स्तर पर है। अभी उसको पता नहीं है कि 395 को आर्टिकल्स का फॉर्मूला क्या है। पढ़ा लिखा इंसान है। आज पूरे विधानसभा में इस बात का चैलेंज है कि हमारे बीटेट, सीटेट और एस्टेट किए हुए किसी भी विद्यार्थी को चुन ले। किसी भी विद्यार्थी को, हमको छोड़िए, किसी भी विद्यार्थी को चुन ले, उसके साथ बैठ के डिबेट कर ले, कोई भी नेता कर ले, हम मान जाएंगे कि कौन है वो। ना नहीं याद दिला देगा, हम आपको बता देते हैं। इसलिए किसी बच्चा को गलत आप मत बोलिए। पढ़ा लिखा है, सिस्टम के कारण, आपके सिस्टम के कारण मारा है। क्यों? क्योंकि आपके बच्चे विधानसभा में है, विधान परिषद में है। नीतीश जी का बेटा भी MLC है कि अभी MLA है? बताइए। कुछ नहीं है, लेकिन मंत्री बन गया। संविधान ने अधिकार दिया। संविधान ने अधिकार उसी को थोड़े दिया है, सबको दिया है। बिल्कुल। लेकिन उसी को काहे चुना है? उसी को काहे चुने? लाज अगर होता, गंगा के एथी में खड़ा होकर नीतीश जी कहते, लाज होता दोनों लेकिन के लाज होता ना तो अपन पद त्याग देता। बिहार की जो बदहाली है ना, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो IIT इंजीनियर भी है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो